हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और ये हिस्ट्री का 11वां पार्ट है। पूर्व मध्यकाल प्रारंभ हो चुका है। इसमें हम लोग देख रहे हैं राजपूत काल और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, प्रश्नों को लेते हैं। इससे पहले कि जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। और एक बात और हम बता दें कि ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये किसके लिए फ़ायदेमंद है। आईएएस, पीसीएस, एलटी, टीईटी, समूह, सीडीएस, एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं और डिफरेंट एग्ज़ाम की, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ग्रुप सी, सब में फ़ायदा होने वाला है। सबको संचित करके मैं बहुत क्वालिटेटिव काम कर रहा हूँ। इसको प्रैक्टिस अगर कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत उम्मीद है, बहुत चांस है कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे और पूरा सब्जेक्ट वाइज आपकी पकड़ बन जाए। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट की बात हो रही है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? 5 सेकंड में उत्तर करें। प्रतिहार। आप लोग कमेंट बॉक्स में फुटकर उत्तर कर सकते हैं, करते रहें, वो उससे प्रैक्टिस बनेगा और आप देखेंगे भी तो सही आंसर कर रहे हैं गलत। और दूसरी बार जब आप सुनेंगे, आप इसको वीकली एक बार तो सुन लिया कीजिए, रिपीट। हर दिन एक वीडियो आप जरूर रिपीट करें, 15 मिनट का, 20 मिनट टाइम निकाल करके, कि आप ये देखें कि आप सही में आप जो याद कर रहे हैं उसमें कितना आपको याद है। चलिए, किस स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था? 5 सेकंड में उत्तर करें। किस जमीन के लिए हो रहा था? कन्नौज। पाल वंश का संस्थापक कौन था? 5 सेकंड, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। गोपाल। और मैं आपको ये बता दूं, हर जगह रेफरेंस बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं और बार बार आते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए आप। देखिए, आज तक कोई इतिहास में ऐसा तथ्य है ही नहीं जो नहीं आया प्रश्न में, हर एक चीज आया है। तो आप जो भी याद कर रहे हैं समझिए वो आया हुआ है, क्योंकि इतने एग्जाम हुए हैं, 5 लाख तो एग्जाम हो चुके होंगे। हर दिन एग्जाम हो रहा है किसी न किसी का। 1000 तो बैंक है, सैकड़ों बैंक का एग्जाम हो रहा है, रेलवे का एग्जाम हो रहा है, 100,000 तो पोस्ट है। तो सारे क्वेश्चन ये पूछे हुए सारे होते हैं। क्या नहीं पूछा है? भारत छोड़ो आंदोलन नहीं पूछा, असहयोग आंदोलन नहीं पूछा, बंगाल विभाजन नहीं पूछा, सब चीज पूछा गया है। क्या नहीं पूछा है इतिहास में? हर सब्जेक्ट में हर चीज आज तक पूछा हुआ है, बस आप ये मान के चलिए। तो इसलिए मैं ज्यादा रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बार बार टाइम नहीं है, उसमें टाइम किल होता है। निम्नलिखित में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? किस शहर में? आईएएस का, एनडीए का प्रश्न है 2004 का और आईएएस 2001 का। भुवनेश्वर। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है, कहाँ थी? 5 सेकंड में उत्तर करें। मान्यखेत या मालखंड? मान्यखेत। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? चंदावर। याद रखिएगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। और ये काफी आता है प्रश्न, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? 5 सेकंड में उत्तर करें। मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। आया हुआ है, ये सब आया हुआ है। दंती दुर्ग या दंती वर्मन भी इसको कहते हैं, दंती दुर्ग या दंती वर्मन 2, दंती दुर्ग। और नैषध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? 5 सेकंड। जयचंद। आपको पता है, उदाहरण बोलते हैं ना, जयचंद का जो नमक हराम था, क्योंकि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का मदद नहीं किया था और उस समय मोहम्मद गौरी का हेल्प कर रहा था। और जब जयचंद गौरी के बीच तो लड़ाई बाद में हुई, चंदावर की लड़ाई हुई, आपको पता है। तो देखिए,
हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। जो भी लोग इस देश में आए हैं बाहर से और फूट डालो राज करो की नीति किए हैं, और जो चाहे इस शहर के हों, इस मुल्क के हों, वो उनका अंत अच्छा नहीं हुआ है इस बात का। ऐसे मीर जाफ़र और जयचंद बहुत सारे उदाहरण हैं और आज भी हैं। तो बहरहाल चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। त्रैकूटक संवत, त्रैकूटक संवत या कलचुरी संवत। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार में है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आया हुआ है, 5 सेकंड में उत्तर करें। गोपाल, वही जो पाल वंश का संस्थापक था, ओदंतपुरी का भी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का भी संस्थापक था। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय, 3 से है खजुराहो के मंदिर का संबंध, शैव, वैष्णव और जैन। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? पीसीएस का प्रश्न है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, उत्तर करें। गुजरात। और मंदिर का निर्माता आप देखिए कौन है, मंदिर और निर्माता। तो आया हुआ प्रश्न है, मैं इसको आपको बताता हूँ। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो में यशो वर्मा है संस्थापक। कंदरिया महादेव खजुराहो ढंग है, ढंग इसके संस्थापक है, निर्माता। विमल वसी मंदिर आबू में है, विमल वसी मंदिर दिलवाड़ा में है, विमल शाह वैश्य। और लुन वसी, उसको देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं, लुन वसी। ये तेजपाल और वस्तुपाल इसके निर्माता हैं, अबू दिलवाड़ा में है। नेक्स्ट एक और है, मंदिर कहाँ है इसके बारे में। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर, सूर्य मंदिर मोढेरा, चौमुख मंदिर पालीताना। इस तरह के प्रश्न को रटना ही पड़ता है, वो तो आप रट जाइएगा और इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा सुन करके, तो क्लियर हो जाएगा सब। हिंदू विधि की एक सुप्रसिद्ध पुस्तक दयाभाग के रचयिता कौन है? आया हुआ प्रश्न है, दयाभाग। 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। जीमुत वाहन किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? 5 सेकंड। मिहिर भोज, रट जाइएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? 5 सेकंड, उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। वत्सराज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासक को बौड़ा कहकर पुकारा? एनसीईआरटी में भी आया हुआ है। 5 सेकंड में उत्तर करें। अल मसूदी आता है ये प्रश्न, अल मसूदी इतिहासकार है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। 8वीं सदी में। और रामचरित की रचना किसने की? रामचरित संध्याकर नंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? कर्पूर मंजरी के राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? पता है ना आपको? पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में कौन थी वो? राष्ट्रकूट। और त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बहुत आसान है। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। नेक्स्ट, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? उत्तरापथ स्वामिन किस पाल शासक को कहा? उत्तरापथ स्वामिन कहा गुजराती कवि ने, सोढल ने।
धर्मपाल को। आप उत्तर करते रहें। सेन वंश का संस्थापक 5 सेकंड में, सामंत सेन। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? 5 सेकंड। लक्ष्मण का। और मिलाने वाला है, आप देख लीजिए। देखिए, नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक थी और बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक, और द्रविड़ शैली कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था उनको, गोपाल को। आप अंदाजा कीजिए कितने महान शासक थे। और नेक्स्ट, मंदिर से निर्माता को मिलाना है। आता है ये प्रश्न काफी। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर केसरी नरेश है निर्माता। जगन्नाथ मंदिर पुरी अनंत वर्मा चोटगंग, पूर्वी गंग नरेश है, अनंत वर्मा चोटगंग। सूर्य मंदिर कोणार्क नरसिंह देव, पूर्वी गंग नरेश हैं ये। चलिए आप इस तरह से याद कीजिए। नेक्स्ट, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया? पाल के बाद सेन, पाल के बाद सेन आया। पाल आपको पता है बंगाल में था। और ग्रंथ और उसके रचनाकार को आप देखिए। राजतरंगिणी कलहन, विक्रमांक देवचरित विल्हन, पृथ्वीराज विजय जैनक, ललित विग्रह राज सोमदेव। बहुत महत्वपूर्ण है ये चारों पुस्तक, इसको आप रट जाइएगा। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? रानी दिद्दा। 5 सेकंड में आप उत्तर करें। लोहार वंश। किसने कुलीन प्रथा, कुलीनतावाद का आरंभ किया? 5 सेकंड। बल्लाल सेन। हिंदुओं में ये दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। ये उक्ति किसकी है? ये आज भी है। किसने कहा? अल-बेरूनी, महान इतिहासकार। अल-बेरूनी के बारे में मैं आपको बता दूं, अब तक विदेशी जितने भी इतिहासकार हुए उनमें अल-बेरूनी एक महान इतिहासकार हुए जो भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें कहता था। भारत के बारे में बेहतर बात करने वाला पहली बार कोई इतिहासकार है तो वो है अरब इतिहासकार अल-बेरूनी। तो चलिए, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। जैन वास्तु कला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है? जैन वास्तु कला का प्राचीनतम उदाहरण 5 सेकंड में उत्तर करें। दिलवाड़ा बहुत मशहूर है, पता है ना कहाँ? माउंट आबू में। और नेक्स्ट, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? रुहमा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एनसीईआरटी में भी आया हुआ है। रुहमा किसे कहा? पाल वंश को कहा। और ये भी पूछता है किसने कहा? सुलेमान ने कहा, इतिहासकार था। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति। और किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? दान सागर, अद्भुत सागर। 5 सेकेंड, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। बल्लाल सेन ने की थी, बल्लाल सेन। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी। और ये उत्तर भारत से संबंधित था और बेहतरीन था। और मैं आपको ये बताऊं, ये 11वां पार्ट था, 11th पार्ट था। इसके साथ साथ हम आपको एक और बात बताना चाह रहे हैं। आप अपना सुझाव दें कमेंट बॉक्स में। और
लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और मुझे भी सजेशन दें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। बहुत बेहतरीन है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप लोगों का प्रदर्शन बहुत बेहतर हो रहा है, आप आंसर भी कर रहे हैं कंटिन्यू, ये बड़ी खुशी की बात है।